आज बेशक से कोई भी ये कहते हैं कि इतिहास पढ़ने से या उसको जानने से क्या होता है, लेकिन इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में जितनी भी प्रोग्रेस, जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितना भी विज्ञान आगे बढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं इतिहास को ही देखकर, उसे पढ़कर, उसे समझकर, उसी से कुछ ना कुछ सीख कर हम आगे बढ़े हैं। और ये इतिहास जरूरी होता है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। इसीलिए 500 साल बाद राम मंदिर की लड़ाई हमने संविधान के और कानूनी तरीके से जीती, और अब ज्ञान वापी मस्जिद जो मंदिर था एक महाकाल का, उसके ऊपर संवैधानिक तरीके से हमारी लड़ाई जारी है। ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर क्षतिग्रस्त करके ऊपर ढांचे बनाए गए हैं। और ये जरूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें और उसको रिक्लेम करें संवैधानिक तरीके से। आज उसी में एक और हम ये कह सकते हैं प्रगति हुई है, और एक ऐसे मंदिर पर जिसे लगभग 500 साल पहले तोड़ा गया था, 700 साल पहले तोड़ा गया था, उस पर 500 साल बाद वो ध्वज फहराया गया है, जिस ध्वज को फहराने में हमारे पूर्वजों ने अपनी जान न्यौछावर की थी। गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ एक फोर्ट है, एक पहाड़ी है, एक हिल है। उस पर एक मंदिर था, महाकाली का मंदिर, जो 11वीं शताब्दी में बना था और भारतीय आर्किटेक्चर का एक बहुत अद्भुत नमूना था। उसे 15वीं शताब्दी में आए एक मुगल आक्रमणकारी ने, जिसका नाम महमूद बेगड़ा था, उसने तोड़ दिया था और उसके ऊपर एक मस्जिद बना दी थी, ढांचा बना दिया था। अब उस ढांचे को बातचीत से हल करके उसको शिफ्ट किया गया है, और उसको शिफ्ट करने के बाद अब मंदिर को दोबारा से जीर्णोद्धार करके उसके ऊपर ध्वज फहराया गया है। मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो अभी तक आ तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये श्रद्धा उनकी अधूरी थी, क्योंकि मंदिर को पूरी तरीके से अब रेनोवेट किया गया है, अच्छे से बनाया गया है, और उसके ऊपर अब ध्वज फहराया गया है। 500 साल का इतिहास है, 500 साल में अब ये आज हुआ है। मंदिर हमारी श्रद्धा नहीं, हमारे विज्ञान का, अध्यात्म का केंद्र होते थे, और आज भी दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे मंदिर बचे हुए हैं जो आज भी ये बताते हैं कि उस समय कितना बड़ा विज्ञान रहा है। उस समय पत्थरों पर ऐसी नक्काशी की जाती थी जो आप छीनी हथौड़े से नहीं कर सकते। ग्रेनाइट पर ऐसी नक्काशी की जाती थी जो हम आज भी आधुनिक विज्ञान में अब भी हम ये कहते हैं कि पहले से काफी बड़ा विज्ञान, हमारे पास काफी ज्यादा समझ है, साइंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी दोबारा उन मंदिरों का या उन जैसे आर्किटेक्चर का निर्माण नहीं किया जाता। कई मंदिर ऐसे हैं कि खुद वैज्ञानिक उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये उस समय अगर बनाए गए तो कैसे बनाए गए। ये कहीं ना कहीं हमारे आर्किटेक्चर को, हमारी उस समय की साइंस और टेक्नोलॉजी को छिपाया गया है कम्युनिस्ट कलम के द्वारा, ताकि हमें कभी ये ना पता लगे कि अगर हम पुराने ज़माने में जो ये कहते हैं, उस पुराने ज़माने में हमारा विज्ञान कहाँ तक था, अगर हमने ये देख लिया, ये समझ लिया, तो हम अपने भविष्य को उस तरीके से तराशेंगे और आगे न बढ़ जाए। ये पूर्ण रूप से एक षड्यंत्र है, एक चाल है, जो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैदा की गई है, और वो भी एक षड्यंत्र के तहत। खैर, मैं तो यही कहूंगा कि एक अच्छा स्टेप है कि अपनी कल्चरल हेरिटेज को हम रिक्लेम कर रहे हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।